इस बार फिर आरबीआई की पॉलिसी में रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो हमारे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन फिर से महंगे हो जाएंगे। पिछले एक साल से हम देख रहे हैं हर महीने, हर 2 महीने में रेट बढ़ते हैं और हमारे होम लोन या ईएमआई महंगी हो जाती है, हमारा टेन्योर बढ़ जाता है। ये पूरी तरीके से हमारे जेब पे फर्क पड़ता है। जब भी हमारा ब्याज बढ़ता है, हमारी ईएमआई बढ़ती है तो हमारी पॉकेट पे फर्क पड़ता है और हम अपने पर्सनल खर्चे काट के ईएमआई चुकाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार आरबीआई की पॉलिसी में क्या बात हुई और हमारे होम लोन पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है और इस बार फिर से रेट हाइक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस वाले मॉनेटरी पॉलिसी में 0.25 बेसिस पॉइंट से फिर से, यानी 0.25% से फिर से रेपो रेट बढ़ने वाला है। अगर ये बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो हमारे होम लोन में काफी कुछ फर्क पड़ेगा, यानी हमारी ईएमआई फिर से एडजस्ट होंगी, हमारे टेन्योर फिर से एडजस्ट होंगे। और पहले ही हम इस मार से परेशान है कि पिछले एक साल से हम देखते जा रहे हैं हर महीने दर महीने हमें मार पड़ती है महंगाई की, रेपो रेट की, कभी ब्याज दर की तो कभी टेन्योर की, कभी ईएमआई की। हम अपने होम लोन चुकाएं या घर के खर्चे चलाएं या बच्चों की फीस भरें। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल बात करेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से हमारी ईएमआई में कितना फर्क पड़ेगा, हमारे होम लोन में कितना फर्क पड़ेगा। दूसरा बात, हम रेपो रेट के बारे में जानेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, क्यों बढ़ाती है सरकार हर बार, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे वीडियो के अंत में कि हमारा होम लोन में कितना फर्क पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा और सरकार ने क्या कहा इस मीटिंग। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपोर्टेंट छूट ना जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। सो हम बात कर रहे थे कि रेपो रेट सरकार क्यों बढ़ाती है। देखिए, रेपो रेट यानी सरकार की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसका नाम है, हर 2 महीने में होती है। हर 2 महीने में सरकार यानी आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी का निकालता है और उस मॉनेटरी पॉलिसी में रेट के बारे में बात करता है, महंगाई के बारे में बात करता है, जीडीपी के बारे में बात करता है। ये सारे आंकड़े उसमें सरकार बात करता है। तो हर 2 महीने में होती है, जिसकी इस साल की जो मॉनेटरी पॉलिसी कल यानी 6 तारीख को हुई। ठीक है, इसमें रेपो रेट बढ़ाने की बात करी गई, इसमें रेपो रेट के बारे में चर्चा की गई। तो इस जो कमिटी है, 6 लोगों की कमिटी होती है और उसमें 6 लोग होते हैं, अपना मत देते हैं कि रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। रेपो रेट यानी एक नंबर होता है, एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज पे बैंकों को लोन मिलता है आरबीआई से और उसके आगे बैंक कस्टमर को जो लोन पास करते हैं तो उसमें वो अपना इंटरेस्ट जोड़ के आगे पास करती है, यानी बैंक और इंटरेस्ट अपना उसमें लगा देती है। तो इस तरीके से ये रेपो रेट होता है। रेपो रेट के बारे में एक बार बोर्ड पे समझ लेते हैं डिटेल में, जिससे आपको क्लियर और बारीकी समझ में आ जाए कि रेपो रेट क्यों बढ़ाती है सरकार, और इससे आपको क्लियर रहेगा तो आप आगे हमेशा अनुमान लगा पाएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, अब आगे हम अपने बोर्ड पे और यहाँ बोर्ड पे बारीकी समझते हैं रेपो रेट क्या। तो जैसा मैंने बताया था, रेपो रेट यानी मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने में होती है और उसमें रेपो रेट की बात करी जाती है। तो आरबीआई का रेपो रेट जो अभी करंट जो चल रहा है वो 6.5 का चल रहा है। ठीक है, ये रेपो रेट है। अब यहाँ पे हमें पहले एक बार रेपो रेट के बारे में समझते हैं, मैंने जैसा उसके बारे में बताऊंगा रेपो रेट क्यों सरकार बढ़ाती है। देखिए, मई 2020 में रेपो रेट जो हमारा था वो करीबन 4% का था। ठीक है, 4% हमारा रेट था और यानी उस समय हमें 4% पे आरबीआई से बैंकों को लोन मिलता था और बैंक उसे 6 से 7% पे कस्टमर को देती थी, जो बढ़ के मई 2022 में बात करें तो यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट से तो बढ़ाया तो 4.4 का हो गया। फिर जून में फिर से 50 बेसिस पॉइंट का, अगस्त में अगेन 50 बेसिस पॉइंट का बढ़ाया तो 5.4 हो गया। फिर 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5%, बेसिस पॉइंट 50 होता है और परसेंटेज बोले तो 0.5%, फिर बढ़ाया तो 5.9% का हो गया सितंबर में। दिसंबर में फिर से 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया और इसके कारण हमारा 6.25 का रेपो रेट हो गया। ठीक है, अभी फरवरी 2023 में फिर से मीटिंग हुई और वहां पे 25 बेसिस पॉइंट से फिर से बढ़ा दिया, जिसके कारण हमारा रेट हो गया है 6.5 का। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा चार्ट में देख पा रहे होंगे, हमने ग्राफ इसलिए बनाया जिससे आपको आसानी समझ में आ सके। हमारा 4% पे आरबीआई का रेपो रेट था, वो बढ़ के सीधा सीधा 6.5% पहुंच गया दिसंबर तक, फरवरी तक। 2020 में इस 6.5% के आसपास तो हमें होम लोन मिलता था और आज की डेट में रेपो रेट ही इतना है तो बैंक चाहे एनबीएफसी हो वो इसे और बढ़ा के देता है। तो इसके कारण हमारा होम लोन की ईएमआई, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर हमारा ऑटो लोन हो यानी कार वगैरह खरीदना हो, तो ये तीनों लोनों की ईएमआई हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो ये आपने देखा रेपो रेट किस तरीके से दर बढ़ता जा रहा है। रेपो रेट बढ़ा,
लेकिन इस बार अप्रैल में यानी कल फिर से मॉनेटरी पॉलिसी हुई और इन्होंने इसमें कांस्टेंट रखा है, यानी इसमें कोई भी इजाफा नहीं करा है। इन्होंने कोई भी उन्हें क्यों नहीं बढ़ाया, इसके पीछे का रीजन बता दूं मैं आपको। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ग्लोबल न्यूज में पढ़ा होगा, बहुत सारी बैंकों को लेके संकट चल रहा है, ये सारी चीज चल रही, ठीक है, वो तो है ही। एक साथ ही साथ अमेरिका की बैंक ने भी रेपो रेट बढ़ाया अपना, यूनाइटेड यानी यूके की बैंक ने भी बढ़ाया, और बाकी बहुत सारी बैंकें हैं जो ग्लोबल, उन्होंने रेट बढ़ाए, क्योंकि उधर महंगाई अभी भी कम नहीं हो रही, इस कारण उधर भी रेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इंडिया में अभी अनुमान लगाया कि महंगाई कम तो नहीं है, लेकिन स्थिरता लाने के लिए, और भारत में पहले ही महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और उसके बाद रेपो रेट है वो भी पहले से ज्यादा है, तो इसके वजह से पहले हमारी ईएमआई पे मार पड़ रही, हमारा टेन्योर बढ़ गया, हमारी ईएमआई बढ़ गई। तो सरकार ने बात करी, जिसमें जैसे मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी में 6 लोगों की सदस्य की मीटिंग कमेटी होती, उसमें 5 लोगों ने बोला है कि भाई ठीक है, इस बार नहीं बढ़ाता है। इससे क्या होगा, जो लोन जिनके पास है, जिनके पास होम लोन है, ऑटो लोन है, उनको थोड़ी सी राहत मिले और वो अपनी ईएमआई समय से भर पाए। तो सबसे पहले समझिए कि रेपो रेट बढ़ता क्यों। रेपो रेट इसलिए बढ़ाया जाता है कि जिससे महंगाई को कम करा जा सके। देखिए, जब लोन महंगे होंगे तो लोग कम लेंगे लोन, और लोन कम लेंगे तो मार्केट में मनी का फ्लो रुकेगा, इसके कारण महंगाई रुकेगी, यानी मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और डिमांड कम होगी उसके वजह से महंगाई दर घटेगी, तो इसलिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है। सो अगर हम रेपो रेट की बात करें, तो रेपो रेट सरकार ने इस बार कांस्टेंट रखा, यानी कोई भी इजाफा नहीं करा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना था, जो एक्सपर्ट है अनुमान लगा रहे थे, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स इस बार बढ़ेगा। अगर 25 बेसिस पॉइंट्स अगर बढ़ता हमारा रेपो रेट, तो हमारी ईएमआई में एडजस्ट होता और फिर से हमारी ईएमआई बढ़ जाती, हमारे टेन्योर बढ़ जाते। लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर साहब ने उसको नहीं बढ़ाया, और उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगले दूसरे महीने में, जैसे अभी अप्रैल में हुई, मैं जून में फिर से होगी मॉनेटरी पॉलिसी, हम उस पर समय फिर अपडेट करेंगे। अगर रेट बढ़ता है तो फिर से हमारी ईएमआई महंगी हो सकती है। सो इस बार आपके होम लोन नहीं बदलेंगे, यानी अभी जो होम लोन है वो वैसे ही रहने वाले, यानी उनकी ईएमआई वैसे ही बरकरार रहने वाली, जिससे एक आम आदमी में सबको राहत मिल सके। इस ध्यान में रखते हुए इस मॉनेटरी पॉलिसी को लाया गया इस बार। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी में, तो इसके कारण हमारे लोन की ईएमआई बरकरार रहेंगी पहले जैसी, यानी राहत भरी थोड़ी बात है। साथ ही साथ महंगाई अभी कम नहीं हुई है, तो सरकार आगे और डिसीजन अपना ले सकती है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, जिससे वो अपने हिसाब से लोन को रिफाइनेंसिंग या बीटी करवा सके, अगर उनको लोन महंगा लग रहा है या नहीं, ब्याज उनको महंगा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।